मेहनत ऐसे करो कि पेपर परिचित लगे। इस थॉट के साथ हमने स्टार्ट किया था मैथ फॉर एवरीवन सीरीज, और जिसमें हमने बहुत सारी क्लासेस पढ़ ली। हमारा चल रहा था नंबर सिस्टम। इसमें एक चैप्टर रह गया था आपका फैक्टर्स गुणनखंड। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस पे। और जैसे मैंने आपको कहा था, मैं हर कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा आपको, बस आप मेरे साथ जुड़े रहना। ठीक, तो इसलिए इसको क्लास थर्ड लिखा है मैंने, क्योंकि बीच में छूट गया था एक, तो आज इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्किंग इन एग्जाम्स, परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रकार। इस चैप्टर बेस इस कंसेप्ट पर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज उसका डिस्कशन करेंगे। तो पहला है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, कुल गुणनखंड कितने होते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है। टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, सम गुणनखंड कितने होते हैं, ये भी आता है। और टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, विषम गुणनखंड कितने होते हैं, ये भी आता है। ये सब पढ़ेंगे आज हम। चौथा सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सभी गुणनखंडों का योग, ये भी पूछा जाता है। फिफ्थ आता है सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, सभी सम गुणनखंडों का योग। और छठा आता है सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स, सभी विषम गुणनखंडों का योग। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ये लगा लो, क्योंकि भाई आज तक आपके एग्जाम में ये चीज़ें पूछी, बहुत बार पूछी जा चुकी है कि फैक्टर कितने होते हैं, इवन फैक्टर कितने होते हैं, ओड कितने होते हैं। पर सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स ये बहुत कम पूछे गए हैं। तो 2026 और 27 में इनके आने का चांस बहुत अधिक है। ठीक है, तो भाई आगे बढ़ने से पहले लाइक और शेयर कर दीजिए। उसके बाद क्लास में कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। ठीक है, तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। उसके बाद चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पर। देखो, मैं तुमको पहले, वो भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से, पहले क्या करना है कि एक कोई भी नंबर दिया हो, आपको कोई भी नंबर दिया गया हो, उसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर में तोड़ें। ठीक है, उसको तोड़ेंगे। जैसे 24 है, 24 को 8 और गुना 3 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। और इसको पहले इस प्रकार से भी तोड़ सकते हैं। ये हो गया बिल्कुल बेसिक तरीका। ठीक, 2 से करेंगे, 12 2 से करेंगे, 6 2 से करेंगे, 3 और 3 से करेंगे 1। तो इस प्रकार तोड़ सकते हैं, बिल्कुल बेसिक है। अगर आप थोड़ा फास्ट करना चाहो तो डायरेक्ट तोड़ के देख लो। 8 या 24, ये क्या हो गया, एक प्राइम नंबर हो गया। 8 क्या होता है, 2 की पावर 3, तो ये आ गया 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। ठीक, अगर आपको टोटल फैक्टर्स, अगर कुल गुणनखंड याद करने हो, तो जो ये पावर होती है, जैसे 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 1 है, इनमें एक एक ऐड करना होता है। 3 प्लस 1 और 1 प्लस 1 कितने हो गए, 4 गुना 3 इजक्वल टू 8। इसके टोटल फैक्टर कितने हो गए, 8। ठीक, सेकंड एग्जांपल मैं आपको थोड़ा लेके समझाता हूँ। ठीक, जैसे कोई एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, 40। तो इसका एक प्राइम फैक्टर क्या होगा, 5, और ये होगा 8। तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 3 गुणा में 5 की पावर 1। ठीक, इसके कितने होंगे फैक्टर, टोटल फैक्टर 3। इस ये 2 की पावर 3 है, 3 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 4। ठीक, और इसी प्रकार 5 की पावर 1 है, इसमें 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा, 2। 4 गुणा 2, इसके भी 8 होंगे। ठीक है, इसी प्रकार कोई भी नंबर आपको दिया जा सकता है और आपको उसका टोटल फैक्टर्स याद करने होंगे, वे कितने, टोटल फैक्टर कितने होते हैं। अब चलते हैं थोड़ा आगे। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, सम गुणनखंड कितने हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो इवन्स नंबर्स की पावर होती है, नोट इंक्रीज, उसको इंक्रीज नहीं करेंगे। जैसे 24 को ये 2 की पावर 3 और गुणा 3 की पावर 1 है, तो पहले इसमें एक जोड़ते थे टोटल में, तो इसमें जोड़ेंगे नहीं, डायरेक्ट जो है इवन की पावर वो ले लेंगे। इसके बाद बचेगा अपना 3 की पावर 1 है, तो 1 में 1 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6। ठीक, सेकंड नंबर ये है, इसका मैं बताता हूँ थोड़ा आपको। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे भी आपको कह दे कि इवन फैक्टर बताने हैं, तो इवन की जो पावर है उसमें कोई फेरबदल नहीं करना है, आपको सेम की सेम रखनी है। बाकी ये हो गया ओड, ओड में 1 जोड़ते हैं, 4 प्लस 1,
और यो भी ओड हो गया तो इसकी पावर में भी 1 ऐड करेंगे। ठीक, 3 इंटू 5 इंटू 3, 5 3 15 तिया 45। इसका इवन फैक्टर कितना हो गया 45। और इसका टोटल पूछते, अगर ये संख्या आपको टोटल पूछते तो कितना होता। इसकी पावर 3 है, 3 में क्या करेंगे, एक हम प्लस करेंगे, 3 में 1 प्लस करेंगे 4, टोटल फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक, तो 4 में करेंगे 5, 2 है तो 2 में करेंगे 3। ठीक, 5 20 60। इस प्रकार से आप इवन्स फैक्टर कितने बनाएंगे वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा स्लाइड पे। अब आपसे पूछा है नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स, विषम गुणनखंड कितने हो सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम इवन्स की जो पावर है उसको काउंट नहीं करते, यानी कि इवन नंबर्स को हम काउंट नहीं करते। तो इसमें आपको पूछ ले कितने ओड फैक्टर बनाएंगे, तो 3 की जो पावर है उसको ऐड कर देंगे, बस दो फैक्टर बनाएंगे। ठीक, इसी प्रकार इसका पूछ ले तो इवन तो हम काउंट ही नहीं करेंगे। इसकी पावर 3 की पावर 4 है, 4 में 1 ऐड कर देंगे। और 5 की पावर 2 है तो इसमें भी 1 ऐड कर देंगे। ठीक, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 15। ठीक, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने होंगे इसके 15। इसी प्रकार क्वेश्चन आगे है भाई। दो एग्जाम्पल लिए मैंने, इनका आप निकाल के दिखाओ मुझे। ठीक, क्या 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 निकाल के दिखाना है, टोटल इवन फैक्टर कितने हैं होंगे, ऑड फैक्टर कितने होंगे। पहले तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कभी भी ऐसे तोड़ने मत लग जाना कि 3600 बहुत टाइम लगेगा भाई आपका। ठीक, डायरेक्ट करो ना, सीखो थोड़ा। 36 को लिख सकते हैं हम 6 गुणा 6 लिख सकते हैं 36 को, और 100 को लिख सकते हैं 10 गुणा 10। तो इनको तोड़ेंगे 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3, इनको लिखेंगे 5 गुणा 2 एंड 5 गुणा 2, ये निकलेगा। तो यहाँ से देखो कितने हो गए, 2 1 2 3 4, 2 कितने हैं, 2 की पावर 4 और इंटू 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। टोटल निकालना है, टोटल क्या होता है, इनके पावर में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 की पावर में 1 ऐड करेंगे, 2 की पावर में 1 ऐड करेंगे और फिर 2 की पावर में 1 ऐड करेंगे। ये क्या हो जाएगा 5 गुणा में 3 गुणा में 3, तो ये हो गया 5 15 45। ठीक है, टोटल फैक्टर आ गए आपके 45। ठीक है, इवन नंबर हमें देखना है, इवन देखना है तो इवन की जो पावर है उसमें ऐड नहीं होगा। तो इवन का जो नंबर है उसमें क्या करेंगे, हम ऐड नहीं करेंगे, कुछ भी सेम रहने देंगे। तो इवन के 4 पावर है, इवन के जो 4 पावर है उसको हम क्या है सेम रहने देंगे। और इसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा, 4 इंटू 2 प्लस 1 करेंगे तो 3, 2 प्लस 1 करेंगे तो 3, 4 12 36 आ जाएंगे। इसी प्रकार ओड का करेंगे तो हम इवन को काउंट ही नहीं करेंगे भाई, भूल जाएंगे टोटल ही। ठीक, तो 2 1 3 गुणा 3 9, ओड की क्या हो गई 9 हो गई, इवन 36 फैक्टर हो गए, टोटल कितने हो गए 45। इसी प्रकार इसका देखो, तो आपने थोड़ा कैलकुलेशन करी होगी तो ये आपको पता होगा कि 6 का क्यूब है, ये 6 का क्या है क्यूब। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का क्यूब गुणा 3 का क्यूब। ठीक, अब टोटल नंबर देखने हैं तो ये 2 की पावर क्या है 3, 3 की पावर भी 3 है, 3 और 1 4 और 4, इसके टोटल फैक्टर कितने आ जाएंगे 16। इवन फैक्टर याद करना है तो इवन नंबर में कोई एक्सटेंड नहीं होगा, 3 का 3 रह जाएगा, ओड में एक्सटेंड होगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 12 बन जाएंगे। ओड नंबर लेंगे, ओड फैक्टर हमें याद करने हैं तो इवन को एलिमिनेट ही कर दो, तो ये बच गए हमारे पास 3 और 1 4। ठीक, इसी प्रकार से भाई आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक, हम थोड़ा आगे चलते हैं और पढ़ते हैं सम, इनका सम। तो सम में भी हमने देखा 3 टाइप के
क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले कुछ सालों से बाई फैक्टर तो बहुत पूछे जा चुके हैं पर सम बहुत कम पूछे गए हैं, तो इसको मैं इंपॉर्टेंट कैटेगरी में मानूंगा। ठीक, आप थोड़ा ध्यान से समझिए। अगर आपको कोई भी संख्या ऐसे कह दी जाए कि ये संख्या है, सेम उसी प्रकार से प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, उसको इतना तोड़ना है कि उसके और अधिक फैक्टर ना बन सके। ठीक, तो सभी गुणनखंडों का योग करना है, तो इस प्रकार करेंगे। 2 की पावर 3 है, 2 को 3 तक खोल लेंगे हम। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3 की पावर 1 है तो इसको 3 तक ही खोल लेंगे। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। इसका जो सोल्यूशन आएगा वो इस टोटल का सम होगा ऑल फैक्टर्स का। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। किसी की पावर 0 हो तो 1 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होगा, 2 की पावर 2 4 होगा, 2 की पावर 3 8 होगा। इसी प्रकार से 3 की पावर भी 0 है तो वो 1 होगा, प्लस 3 की पावर 1 है तो वो होगा 4, वो होगा 3 3 होगा। तो इनको ऐड करते हैं। 8 4 12 3 15 और इसका 3 और 1 4, तो ये होगा 60। इस नंबर के जितने भी मतलब फैक्टर होंगे उनका सम क्या होगा, 60 होगा। ठीक है, ठीक है, हमने देख लिया। अब थोड़ा आगे चलते हैं और ये देखो इस नंबर का क्या करना है, हमें सम निकालना है सारे फैक्टरों का। पहली बात तो इसने फैक्टर दिया हुआ, कुछ काम तो हमारा आसान कर दिया। ये नंबर अगर संख्या में दिए होते तो हमें प्राइम फैक्टर करने पड़ते पहले। तो देखो जैसे 2 की पावर 3 है तो इसको 3 पावर 3 तक एक्सटेंड करना होगा, प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। सेम इसी प्रकार 3 को भी करना है आगे। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 2 तक दिया है। इसी प्रकार आगे 5 भी एक्सटेंड करना होगा। 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 3, इसी प्रकार एक्स्ट्रा। अब इसको सॉल्व करना है। किसी की पावर 0 हो तो वो 1 होता है, प्लस में 2 की पावर 1 है तो 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो गया वो 8 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार 3 की पावर 0 1 हो जाएगा, 3 की पावर 1 है तो 3 हो जाएगा, 3 की पावर 2 है तो वो 9 हो जाएगा। अगर इसी प्रकार देखें 5 की पावर 0 है तो वो 1 हो जाएगा, प्लस में 5 की पावर 1 है तो वो 5 हो जाएगा, प्लस में 5 की पावर 2 है तो वो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 5 की पावर 3 है वो 125 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार थोड़े देखते हैं। 8 4 12 3 15 और ये हो गया 9 1 10 3 13 और ये हो गया 25 5 30 25 5 30 155 और 156 156। ठीक, इसके गुणा करके देख लो भाई, इसके गुणा कर लो। 15 छके 90, 9 15 15 225, 9 234 और इसको 13 से करना है। 13 चौके 52, 5 13 तिया 39, 5 44, 13 दूनी 26 और 4 30, ये आ जाएगा भाई। तो देखो यार कितना टाइम लगा है इसमें, तो ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि टाइम भी लगता है और इजी भी है। दोनों टाइप के हैं भाई, आपको थोड़ा स्पीड बतानी होगी अपनी कैलकुलेशन की। ठीक है, अब सम ऑफ इवन फैक्टर्स हमें बहुत बार पूछा जाता है कि सम ऑफ इवन नंबर के, तो इसमें क्या करते हैं हम कि इवन्स के 0 पावर होती है, जो 2 की पावर 0 थी वो नहीं लेते इसमें। इसमें 2 की पावर 0 नहीं लेते हम। ठीक, तो सीधा डायरेक्ट ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 और ये देखो ये ओड आ गया, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 की पावर 3 कितना हो गया 8 और ये हो गया 1 प्लस 3, तो 14 गुणा में 4 56 इवन। अगर कोई और संख्या देखो जैसे 40 को करते हैं, 2 की पावर क्यूब
एंड गुणा 5, ये हो गया 40। तो 2 की पावर 0 नहीं लेंगे हम, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, और इसका मल्टीप्लाई किसके है, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 से। ठीक, तो ये 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, ये हो गया 1 प्लस में 5, तो वही हो गया 14 गुणा में 6, 14 6 84। ठीक, इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। तो थर्ड देखते हैं हम। सम ऑफ ओड फैक्टर्स, विषम। विषम में हम इवन को काउंट ही नहीं करते भाई। सबसे आसान तरीका ये है, अगर आपसे पूछ लिया जाए सम ऑफ ओड फैक्टर्स, तो इसे समझ लेना कि सबसे आसान क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो देखो इसमें हम इवन को काउंट नहीं करते, तो बाकी जो एक्सटेंड बच गया, बाकी जो बच गया उसको हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो जैसे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, तो ये हो गया 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। ठीक, आगे चलते हैं, थोड़ा एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। अब थोड़ा प्राइम नंबर्स भी पूछ लेता है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो जो पावर हम निकालते हैं, एड पावर ऑफ ऑल नंबर विदाउट एक्सटेंड, मतलब जो पावर आ गई उसके, जैसे ये देखो 30 की पावर 5 और 24 की, इसको पहले तो प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो यह टूटेगा इस प्रकार से, 2 गुणा 3 गुणा 5 और 5 की पावर 5 गुणा में 2 गुणा की पावर 3 और गुणा में 3, इनका फुल एक्सटेंड क्या होगा, 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 5 गुणा में 5 की पावर 5 गुणा में 2 गुणा 3, इन दोनों की देखो 2 की पावर 15 होगी यहाँ पे भाई, थोड़ा सा प्रिंटिंग में थोड़ा गलती होगी, 2 की पावर 15, तो पावर ऐड हो जाती है, 2 की पावर 20 गुणा 3 की पावर 10 गुणा 5 की पावर 5। तो प्राइम फैक्टर पूछे तो जो ये होते हैं पावर्स होते हैं, उनको सिर्फ ऐड करना होता है, तो नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। अब इसमें सम भी पूछ लेता है, सम ऑफ प्राइम फैक्टर, तो मैं आगे दिखाता हूँ थोड़ा। सम ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स, 2 की पावर 3 इंटू 24 का ही है भाई, तो सम ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर पूछ ले तो जितने 2 के भाग बने हैं प्लस 3, जितने प्राइम फैक्टर बने हैं उनको ऐड कर देते हैं। सम ऑफ प्राइम फैक्टर, सम ऑफ, एक होता है सिंपल प्राइम फैक्टर, यूनिक इसको बोल सकते हैं, यूनिक प्राइम फैक्टर, सम ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टर 2 प्लस 3, ये आ जाएगा 5, और ये आया 2 2 4 2 6 3 9। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंस आप समझ लो, क्वेश्चन में बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है। ऑल प्राइम फैक्टर सभी अभाज्य संख्याएं, ठीक, और इसमें केवल होता है यूनिक प्राइम नंबर या फिर प्राइम सिंपल प्राइम नंबर देगा। ठीक, आगे चलते हैं, क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सोल्व करो। 14,400 के कितने गुणनखंड 18 से विभाज्य हैं लेकिन 36 से नहीं। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको कहीं भी दिखे तो आप कॉमन करना, जिससे ये कह रहा है कि ये इस विभाज्य हो वो चीज़ कॉमन निकाल लो। ठीक, 18 8 144 होता है, तो 800 निकल गया। 800 के फैक्टर करोगे आप, 800 के फैक्टर करोगे 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2, ये बनता है 18 गुणा 2 की पावर 5 गुणा में 5 की पावर 2। इसको तोड़ा है मैंने, इसका प्राइम फैक्टर करा है। आप इतने समझदार हो कि 18 को 2 से गुणा करते ही 36 से क्या हो जाएगा, पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, इसलिए इसको एलिमिनेट करना है। और 18 का किसके साथ करना है, 5 की पावर 2 के साथ सिर्फ, और 5 की पावर 2 सिर्फ 3 भागों में टूट सकती है, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। तो ऐसे कितने नंबर बनेंगे, 3 नंबर। ऐसे कितने गुणनखंड बनेंगे, 3 बनेंगे। ठीक है, आपको अगर क्लास पसंद आई हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल हम करेंगे इसका बचा हुआ कंटेंट सब। मेरी कोशिश है कल नंबर सिस्टम मैं कंप्लीट करा दूं और उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, तो हमसे जुड़ना ना भूलें, सक्सेस आपके साथ है।
धन्यवाद।